यार आज के इस वीडियो में बात करने वाले मंडलम मर्डर्स के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यार चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और एपिसोड 1, 2, 3, 4 सारे देख कर आइए, फिर एपिसोड 5 का मजा लीजिए। रिकैप के लिए बता दूं कि एसएचओ प्रमोद साहनी अब नहीं रहे। हाँ, उनका जो है मर्डर हो गया, उस डाकू ने कर दिया जो कि रिया थॉमस उसको पकड़ना चाहती है पर वो भाग जाता है। और वहीं विक्रम काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है अपने दोस्त की मौत से। और फिर उसके बाद अनन्या भारद्वाज का मर्डर नहीं हुआ तो अब किसका होगा? राजकुमारी का चेहरा वो गेस करता है, कौन हो सकता है? अब एपिसोड 5 में हमें वही 20 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है कि एक आदमी है, बूढ़ा आदमी जिसको खांसी की बीमारी है। वो वहीं उसी गुफा में जाता है यंत्र में वरदान मांगने की, अंगूठा कट करो, कॉइन डालो और मुझे ये वरदान चाहिए कि ऐसी मुझे बीमारी है तो ऐसी बीमारी मेरे बच्चे को ना हो। फिर उसके बाद वो उसके घर की सीन बूढ़े आदमी की दिखाई जाती है और वो अपना बूढ़ा आदमी जो है अपने बच्चे को अपनी बहन को दे देता है, कहता है कि आप इसका ध्यान रखिए। और उसकी जो बहन है वो बोल और सुन नहीं पाती है, मतलब बोल नहीं पाती है। तो ऐसा हमने इस औरत को देखा है पहले भी। आगे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये कौन है और वो बच्चा कौन है। इसके बाद ख़त्म हो जाता है वो सीन और उसके बाद चरणदासपुर प्रेजेंट डे हमें देखने को मिलता है। अब राजकुमारी का चेहरा मिल गया है, हाँ मतलब उसकी बॉडी और उसका चेहरा पुलिस द्वारा पाया गया है। अब वो राजकुमारी कौन है, वो किसका चेहरा है, ये पता लगाना पाना मुश्किल हो रहा है डॉक्टर्स के लिए। पर उन्हें एक लीड मिल जाती है कि उसके जो एंकल में जो है एक रॉड पड़ी है, उस रॉड के ज़रिए वो पता कर सकते हैं कि इसका इलाज किस हॉस्पिटल में हुआ है और उसके थ्रू वो पता लगा सकते हैं किसकी बॉडी है। वहीं दूसरे साइड दिखाया जाता है कि जो गूंगी और बहरी अम्मा हैं वो नदी पार करके आती हैं उसके घर वेंकट के, यानी जो अनन्या भारद्वाज का पीए है उसके घर, और वो उसको अम्मा करके बुलाता है। तो हो सकता है वो जो बच्चा था जिसे हम 20 साल पहले देखे थे वो यही हो, है ना इंटरेस्टिंग। उसकी माँ ये भी इशारा करती हैं कि देखो इससे कोई भाग नहीं सकता है, जो श्राप है या फिर जो भी सिंबल्स हैं इनसे कोई भाग नहीं सकता है, पर हाँ बदला जा सकता है। एक और क्लू मिलता है डॉक्टर्स को कि हाँ इसके हेड इंजरी है। और फिर उसके बाद रिया थॉमस वहाँ से चली जाती है और उसे पुराना कुछ याद आता है, मतलब खुद का ही चेहरा उसे दिखाई देता है जब वो आँखें बंद करती है। अब वो ऐसा क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। इसके बाद वहाँ पर बॉडी जो है प्रमोद साहनी की वो जलाती हुई दिखाई जाती है। वहाँ पर विक्रम और रिया और बाकी सारे ऑफिसर्स भी बैठे होते हैं, काफ़ी दुखी होते हैं। इसी बीच रिया अपनी भी कहानी बताती है कि मुझे वो बच्ची क्यों दिखती है बीच बीच में। वो कुछ साल पहले का इंसिडेंट था जब ये किसी क्रिमिनल का पीछा कर रही होती है और वहाँ शूट आउट में ये बच्ची को नहीं बचा पाती हैं और वो बच्ची भी मर जाती है। तो इसी वजह से वो काफ़ी सैड रहती हैं। वो अपने भी बारे में बताती हैं। तो विक्रम कहता है कि मैंने प्रमोद को भेजा था वहाँ पर उस टिकिया के बारे में पता लगाने के लिए, जो इसकी वजह से धुआं होता है और आदमी पैरालाइज हो जाता है। तो इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन फिर कहते हैं कि हम दोनों मिलके इस खूनी का पता लगाएंगे। नेक्स्ट सीन में अनन्या भारद्वाज के हस्बैंड और जो उनकी नौकरानी है उनके बीच में हमें क्लोजनेस दिखाई देती है। उनकी नौकरानी उन्हें एक इंजेक्शन देती है कि तभी वहाँ पर अनन्या भारद्वाज आ जाती है और कहती है बस आपका खेल ख़त्म, जो आप चमत्कार की बात करने वाले हैं। हाँ मतलब उनका ये मोटिव था कि अपनी वाइफ को उस पार्टी से निकाल के खुद इलेक्शन टाइम पे खड़े हो जाएंगे, मतलब सारी मेहनत उसकी वाइफ की और जीतेगा इलेक्शन ये खुद जयराज सिंह। लेकिन अनन्या भारद्वाज कहती है कि आपका खेल ख़त्म और फिर उसके बाद इंजेक्ट करा के पैरालाइज कर देती है और कहती है अब आप थोड़ा इंतज़ार करिए। और एक कमाल का डायलॉग बोलती है, मतलब यार सबसे बेस्ट डायलॉग है इस सीरीज़ का। और फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रिया थॉमस और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स की, और सीआईबी एक नए एजेंट को भी बुलाती है जो कि हाँ वही एजेंट है जो कि पिछले जो केस हुए थे जहाँ पर बच्ची को नहीं बचा पाई थी, साथ ही ऑफिसर था ये भी, तो वो भी आता है इन्वेस्टिगेट करने की आज से ये लीड करेंगे इस केस को और आप बैकअप में रहेंगी। नेक्स्ट सीन में जिमी खान और विक्रम भी जाते हैं वहीं पर जहाँ पर प्रमोद साहनी का मर्डर और वो रानी का चेहरा मिला होता है, उसकी डेड बॉडी मिली होती है। तो वहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स मिलती हैं जिसको देखकर जमीन खान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है बस अब तो केस सॉल्व होने को ही है, क्योंकि यार यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बुक्स हैं जिसके थ्रू हम केस को क्रैक कर लेंगे। कि तभी बाहर आकर विक्रम और भी लोगों से इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या आपने किसी को आते जाते यहाँ पर देखा। तो हाँ वो बाहर ही खड़ा एक आदमी कहता है कि हाँ हमने यहाँ पर सुजय यादव और विजय यादव की माँ लीला यादव को यहाँ आते देखा है। अब उसके बाद लीला यादव के घर वो जाता है
उससे पहले बंटी के पास जाता है और बंटी से कहता है क्या ये सच है। इसके बाद लीला यादव के घर विक्रम जाता है और कहता है कि आपके बच्चों को अनन्या भारद्वाज या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स ने नहीं मारा। इसके बाद जब विक्रम लीला यादव को इंट्रोगेट करता है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं। हाँ, कि वो बात करती हैं कालिंदी के बारे में कि वो हमारी गुरु माता थी, वही हमको सब बताती थी ये वरदान और सिंबल्स के बारे में, और ये सिंबल्स हमें देती थी वेंकट पांडे की माँ मैथिली। तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है विक्रम भी और बताता है रिया थॉमस को फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा है। इसके बाद रिया को भेज देता है वेंकट के घर इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसे एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स क्या है, उसमें क्या है, वहीं पैरेलल में ये सीन दिखाई जाती है कि जिमी खान ने एक और कोड डिकोड कर लिया है। वो जो 5वां सिंबल है वो ये कहता है कि एक दासपुत्र का पैर चाहिए। अब जब 8 सिंबल्स मिल गए तो उस गुफा में जाते हैं और वो 8वें सिंबल को जो है वो वहाँ पर लगा देते हैं। लगाने के बाद एक अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है। हाँ, मतलब जो सर्कल है वो इक्विप्ड हो जाता है, मतलब फुली अपग्रेड हो जाता है जब उसके 8 पार्ट्स लग जाते हैं और वो बाहर की ओर निकल आता है। अब ज़मीर खान श्योर हो जाता है कि हाँ, 8 सिंबल्स के कुछ डिफरेंट मतलब हैं और वो सभी को क्रैक कर जाता है। अब जब 5वां जो सिंबल है वो कहता है कि दासपुत्र के पैर चाहिए। दासपुत्र के पैर यानी कौन? कि दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वेंकट पांडे कहीं छुपा होता है कि उस पर एक डाकू हमला कर देता है। डाकू हमला करता है और वो इसको मारने की कोशिश करता है। फिर ये वेंकट पांडे कहता है काफ़ी चालाकी से कि तुम्हें दासपुत्र का पैर चाहिए, यानी किसी नौकर का पैर चाहिए ना। तो नौकर का पैर तो महारानी का नौकर कोई भी हो, यानी बिरजू का बेटा, नौकरानी के बेटे का आपको पैर चाहिए। तो हो सकता है कि बिरजू, जो कि सुजय विजय यादव का नौकर था, उसके बेटे का आप पैर ले लीजिए। बहुत हरामी कैरेक्टर है। सारी चीज़ों को डाकू बताता है, एक्सप्लेन करता है कि हाँ, ये भी दूसरा तरीका हो सकता है, प्लीज़ मुझे मत मारो, आप बिरजू के बेटे अवधेश का पैर ले जाइए और इसे मार दीजिए। उसके बाद एपिसोड 5 को एज अ सस्पेंस छोड़ देते हैं तलवार को यहाँ पर रख कर और एंड हो जाता है एपिसोड 5। अगर एपिसोड 6 देखना है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो कर ही दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।